हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद पेपर में जो हलचल मची थी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के, तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ गया। मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था दोस्तों, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत बार चेंज होती रहती है। असल में सीटों का जो आंकड़ा था वो सही नहीं दिया गया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन में 610 सीट को लेकर के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023, जी हाँ फ्रेंड्स, तो 2023 आ चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 25 में 2023 क्यों हो रहा है। ये यूजीसी का गाइडलाइन के हिसाब से जो पुराना टेस्ट, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी ने नहीं कराया था, वो करवा रही है। 2023 पैट करवा रही है। इससे संबंधित बहुत सारे जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। वीडियो में आप बने रहें, एक एक करके चीज़ों को सुने, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपको नोटिफिकेशन का एक एक पार्ट बता देते हैं फ्रेंड्स कि पैट 2023 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यह जो है 28/1/2025 यानी कि आज के दिन से यह आवेदन शुरू हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, और यह आवेदन चलेगा कब तक, तो 11/2 तक चलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 11/2/2025 तक चलेगा। लेकिन असल में आवेदन आपको 18/2 तक चलेगा। 11/2 के बाद जो है वो लेट फाइन के साथ चलेगा फ्रेंड्स। तो लेकिन आपको 11/2 तक ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है। इसमें सबसे बड़ी बात बता दें कि इसमें कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि अच्छी खासी सीट है। तो उसमें आपको आसानी से एडमिशन मिलने के चांसेस है। जैसे कि सबसे ज़्यादा सीट को लेकर के चलेंगे तो इंग्लिश में 70 सीट है, उसके बाद केमिस्ट्री में 61 सीट है, इसी तरह हिंदी में भी 50 सीट के आसपास है। आपको सीटों का आंकड़ा जो है सारा आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। एक एक करके बता दें तो आवेदन आपने समझ लिया, 28 से लेकर के 11/2 तक चलेगा आवेदन। यह जो टेस्ट का जो आयोजन है फ्रेंड्स, वह 1/3 को किया जाएगा, यानी कि 1/3/2025 को दिन शनिवार के दिन किया जाएगा। और यह जो टेस्ट का आयोजन होगा वो 2 शिफ्टों में होता है, यानी कि पहला पेपर होता है और 2 पेपर होता है, यानी एक पेपर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका जो होता है रिसर्च पेपर से संबंधित होता है। और अभी जो हम बोल रहे हैं रिसर्च पेपर से संबंधित, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पे जा करके आप जान सकते हैं कि रिसर्च पेपर से संबंधित कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसी का कॉपी किया हुआ रहता है। फिर भी समस्या है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वहां भी जा करके देख सकते हैं। पेपर 2 की बात कर ले तो पेपर जो 2 है वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित है। तो सब्जेक्ट से संबंधित कौन सा फ्रेंड, तो जो आपने पीजी में सब्जेक्ट किया है वही से संबंधित है। अब कोई भाई बंधु मेरे समझ रहे होंगे कि ग्रेजुएशन में मैंने तो दूसरा सब्जेक्ट किया है, पीजी में मैंने दूसरा सब्जेक्ट किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पीजी सब्जेक्ट से मतलब है, ना कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से। ग्रेजुएशन में आप किसी भी विषय से किए हो, अगर पीजी में आप जो विषय लिए हैं, मास्टर्स किए, उसी विषय से आप कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक है। अब बात कर ले, आपको जो है पैट का जो आयोजन है वो 1/3/2025 को होगा, ये तो पता ही है। एलिजिबल कौन कौन होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है फ्रेंड्स कि 2023 का पैट है। तो ये मत समझ जाइए कि 24 सेशन वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, 25 सेशन अपियरिंग वाले भी दे लेंगे, नहीं फ्रेंड्स। 2021-23 यानी 21-23 तक जो भी साथी भाई बंधु बहने जो पीजी की हुई है उन्हीं के लिए सिर्फ आवेदन है। तक हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तक बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा 21-23 तक। ये नहीं कि आप कहिएगा कमेंट के माध्यम से कि सर पहले वाले हैं हम तो हम भर नहीं सकते हैं, हम 2001 में ही किए हैं, 2002 में ही किए हैं। आप भर सकते हैं, उसमें उम्र का क्राइटेरिया जो है वो दिया हुआ है, उसमें आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। और सीटों का जो बात कर ले, वो जो है आरक्षण जो बिहार में चल रही है उसके हिसाब से ही होगा। और पीजी में आपको सिंपली पता है कि 55% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 55% मार्क्स के साथ ही आप पैट का फॉर्म भर पाएंगे। अब इसमें बता दें कि सबसे बड़ी बात कि एग्जाम कौन कौन नहीं देंगे। तो एग्जाम में कौन कौन
मतलब वो फॉर्म तो भरेंगे लेकिन उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और उनका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो कौन कौन एलिजिबल है? तो जो नेट किए हुए हैं, जो जेआरएफ किए हुए हैं, और जो पुराना यानी कि जो पिछला 2 साल का जो पैट था, यानी इससे पहले जो पैट हो चुका है 2020 में, तो वो पैट जो पिछला पैट है वो पैट में वो पास किए होंगे, तो वो फॉर्म तो फिलअप करेंगे, यानी कि पैसा उनको भी देना है। अब पैसे की बात आ गई तो पैसे की बात कर लेते हैं। जनरल, ईबीसी और बीसी के लिए 3,000 रुपया रखा गया है, जो कि पहले भी रखा जाता था। और जो महिलाएं छात्र हैं और SC ST और साथ ही साथ महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हों, महिलाएं आ जाएंगी और SC ST, उनको 2,000 लगेगा। पैट भी आप समझ लीजिए, जो पुराना पैट दिए होंगे पिछला 2 साल का, वो एलिजिबल है इसमें, लेकिन उनको बस फॉर्म भरना है, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनका एडमिट कार्ड भी इशू नहीं होगा, वो डायरेक्ट इंटरव्यू का एडमिट कार्ड इशू होगा और आप इंटरव्यू में जाएंगे। सिलेक्शन की प्रक्रिया कर ले फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन आपको पता है कि आपका जो है एंट्रेंस का जो मार्क्स होता है वो 50% भी अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। पेपर 1 में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी दिमाग लगाते हैं तो क्वालिफाई एग्ज़ाम आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और आपको जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें सारा कन्फ्यूज़न हम आपको क्लियर करने वाले हैं। आप इधर उधर जाएंगे, कहेंगे कि नहीं लंबा वीडियो हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक बार में क्लियर क्रिस्टल आइडिया आपको मिल जाएगा। आपको बता दिए कि आपको एग्जाम में पेपर 1, पेपर 2 सिलेबस भी मेरे वीडियो पे पढ़ा होगा। पेपर 1 का, पेपर 2 का जो सिलेबस है, जो आपका PG का सिलेबस होगा वही कवर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 50-50 नंबर का दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, पहला पेपर जो हो जाएगा आपका 1 घंटा 15 मिनट का होगा, यानी कि 12 बजे से लेके 1:15 तक आपका एग्जाम चलेगा। कितने तारीख को? तो 1/3/2025 को। और उसके बाद दूसरा पेपर, उसके बाद आपका दूसरा पेपर हो जाएगा। समझ गए? 1:30 बजे से आपका दूसरा पेपर हो जाएगा। और इसी तरह आपको बता दें फ्रेंड्स कि रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी घोषित हो जाएगी, यानी कि विश्वविद्यालय का कहना है और नोटिफिकेशन में दिया गया है कि होली से पहले, यानी कि 12 मार्च को ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो यानी कि एडमिशन भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ये चीज़ फिर से हम क्लियर कर देते हैं। 21-23 में जो PhD मतलब जो PG किए हुए हैं, 21-23 तक वैसे विद्यार्थी अपीयर होंगे। 22-24 सेशन वाले अपीयर नहीं होंगे और ना ही इसमें 23-25 वाले छात्र अपीयर होंगे, क्योंकि अपीयरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाता है। इसमें जो पास्ट हैं और जो 21-23 तक वही कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स कि इस बार आपको बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि पैट का आयोजन उसके बाद होगा, कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और UGC की गाइडलाइंस भी बार बार चेंज हो रही है, जिसमें उनका कहना है कि पैट को लेकर के बहुत सारी जगह नहीं करवाया गया है और नहीं करवाने जाने की ऐसी योजना और ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती आ रही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे 25 में 2023 का पैट हो रहा है। अब आ जाइए बात फ्रेंड्स की सीट जो है बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आप कोशिश करें कि इस बार पैट क्वालिफाई करके एडमिशन ले लें। और PhD वालों को आपको पता ही है कि ज़्यादा मार्क्स मिलता है, 30 नंबर मिलता है। वहीं नेट वालों को मात्र 5 ही मार्क्स मिलता है प्रोफेसर बहाली में। तो प्रोफेसर बहाली में आपको वो हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं बेट की तैयारी के लिए, तो बेट भी आने वाला है, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका ये एक रिहर्सल मोड हो जाएगा। अगर आप पास करते हैं वो तो भी ठीक है, नहीं करते तो आपके लिए बेट भी इंतजार कर रहा है, जो बिहार में होने वाली है। तो PhD 2023 पैट टेस्ट से संबंधित मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपको इस एक शॉर्ट वीडियो में बताया। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मतलब शॉर्ट नहीं हो सकता है वीडियो, जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। और पैसे की बात आप लोग जो सोच रहे होंगे ना, पैट के लिए जो है वो 3,000 रुपया जनरल और EBC सब के लिए सारा स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। और जो आप PhD का एडमिशन का सोच रहे होंगे, उससे संबंधित ही मैंने वीडियो बनाया है। ज़्यादा पैसा एडमिशन में नहीं लगता है फ्रेंड्स, सरकारी यूनिवर्सिटी से बहुत कम पैसे में हो जाता है। बाकी आपका थेसिस वगैरह में पैसा लगता है।
इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी दोस्तों को पैट जो है आया है और इस सभी के लिए कि आप अच्छे से आवेदन करें। इस सभी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है, कमेंट के माध्यम से पूछिए। मैं 100% कमेंट का जवाब देता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।